टाइप्स ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट वन इज फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट वो होता है जहाँ पे अपना कॉस्ट फिक्स रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट। अपने जितना भी सामान बनाए अपना कॉस्ट फिक्स रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट। अपनी आउटपुट बढ़ाएगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट कम करेगा तो कॉस्ट कम होगा, एंड आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा। तो टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल प्लस फिक्स। फिर स्टेप लेडर। स्टेप लेडर का मतलब क्या हुआ, एक लेवल तक फिक्स रहता है, फिर चेंज होता है, फिर फिक्स, फिर चेंज, अचानक से चेंज होता है। जैसे स्कूल बस में 25 सीट है तो 25 तक सेम कॉस्ट लगेगा बस चलाने का। फिर जैसे ही 26 स्टूडेंट आते हैं तो वैसे ही अपने को नया बस लेना होगा तो अपना कॉस्ट बढ़ गया। अभी 26 से लेके 50th स्टूडेंट तक सेम कॉस्ट रहेगा, है ना। तो एक एक लेवल ऑफ एक्टिविटी तक सेम कॉस्ट रहता है, फिर अचानक से बढ़ता है फिर सेम रहता है, वैसा टाइप का। देन वी हैव गॉट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मतलब वो कॉस्ट जो अपने पर यूनिट डायरेक्टली एलोकेट कर सकता है ना। जैसे मानो कि शर्ट के केस में जो तुम्हारा कपड़ा का कॉस्ट है वो हो गया, ओके। मोबाइल के केस में बैटरी का कॉस्ट हो गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि अपनी अलोकेट तो करता है बट वो अपने टोटल लेवल पे इनकर करता है, फिर पर यूनिट उसको अलोकेट करता है। जैसे फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी सारा सामान पे लग रहा है, फिर अपने जितना सामान बनाया डिवाइड करके निकालता है। तो डायरेक्ट के अंदर तीन होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। इनडायरेक्ट के अंदर भी वो तीनों ही होता है, राइट। उन तीनों को मिला के अपने बोलते हैं ओवरहेड्स। ओके, उन तीनों को मिला के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो अपने पॉकेट से पैसा जा रहा है, डेट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। अपने किसी को सैलरी दे रहा है, वेज दे रहा है, राइट, अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा है, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। इम्प्लिसिट मतलब कि अपने दे नहीं रहा है लेकिन वो रिसोर्स को अपने यूज कर रहा है। जैसे मानो कि तुमको बिजनेस शुरू किया तो तुम्हारा सैलरी होना चाहिए 50 लाख, राइट। लेकिन तुम बिजनेस शुरू किया तो तुम वो 50 लाख फोरगो कर रहे हैं ना, राइट। जैसे अब तुम बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगाया, अगर बाजार में लगाता तो 10% के हिसाब से 10 लाख मिलता साल का, लेकिन अब नहीं मिल रहा है क्योंकि बिजनेस में लगा दिया। तुम्हारा दुकान का रेंट होता है 50,000, जो रेंट का कमाई तुम्हारा नहीं हो रहा है क्योंकि उस दुकान पे तुम काम कर रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट होता है इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट, ओके। तो यहाँ पे ना अपने को क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने के लिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। तो जब अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना होगा तो खाली एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लेना, उसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। और जब इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना हो तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों को लेना, ओके। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, मतलब रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट या रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट फॉरगॉन, राइट। जैसे मानो कि अभी तुम सीए कर रहे हो तो अभी तुम्हारा मन हुआ नहीं मेरे को सीए नहीं करना, मेरे को क्या है कि एमबीबीएस करना है, यू वांट टू बिकम डॉक्टर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम एक सीए को छोड़ के एमबी में जा रहे हैं ना, तो दिस जो सीए को छोड़ने का जो कॉस्ट है डेट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको अगर दूसरे तरीके से देखो तो अगेन, मानो तुम्हारा जॉब है, यू आर गेटिंग 20 lakhs पर एनम, तो तुम उसको छोड़ के एमबीए करने गया तो तुम जो 20 लाख छोड़ है डेट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके, मेक सेंस। द लास्ट वन इज शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, इवन आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग द ऑपरेशन, अपने काम करना बंद कर दे तो भी मशीन वगैरह को रखने का जो भी खर्चा होता है ना, मतलब जो अपना ऑपरेशन सस्पेंडेड है उस टाइम भी अपने जो खर्चा इनकर कर रहे हैं डेट इज कॉल्ड शट डाउन कॉस्ट।